दोस्तों नमस्कार, मैं देवकीनंदन मिश्र हूं और आप हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका ने जो भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है उसके बारे में हम बात करेंगे। 2 मार्च की रात को ही इसकी घोषणा की गई है, लेकिन उसका असर आज से आपको नजर आएगा। जबकि 2 अप्रैल में भारत जो वक्फ बिल है उसको पास करने में लगा हुआ था और आज राज्यसभा में उस पर चर्चा हो रही है। राज्यसभा में भी ये बिल पास हो जाएगा। इसके बाद देश भर में इसको लेकर के एक कानून बन जाएगा और नया कानून होगा। हालांकि पहले से कानून है, लेकिन ये कानून नया होगा। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि रेसिप्रोकल टैरिफ से भारत को क्या फायदा होने वाला है और क्या क्या नुकसान होने वाला है। अमेरिका ने भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैक्स लगाया है। मतलब ये टैरिफ है, टैक्स जो भी आप इसको कह सकते हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ। इस टैरिफ से भारत को क्या क्या नुकसान होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। दरअसल सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि आखिर ये रेसिप्रोकल टैरिफ होता क्या है। दरअसल जब कोई भी देश हमारे सामान पर टैक्स लगाता है तो हम भी उसके आधार पर सामान पर टैक्स लगाते हैं। रेसिप्रोकल एग्रीमेंट में 2 देशों के बीच टैरिफ कम किए जाते हैं, लेकिन ये छूट किसी तीसरे देश को नहीं दी जाती है। मतलब एक हाथ दो और एक हाथ लो वाली बात जो हम लोग कहते हैं वो यही बात है। जैसे अगर भारत अमेरिका से आने वाले सेब पर टैक्स कम करता है तो अमेरिका भी भारत से आने वाले आम पर टैक्स कम करेगा। पर यह फायदा सिर्फ भारत और अमेरिका के बीच ही रहेगा। ट्रंप का कहना था कि यह टैक्स इसलिए जरूरी है ताकि अमेरिका के उद्योगों को बचाया जा सके। उनका मानना था कि दूसरे देश अमेरिका के साथ ठीक व्यापार नहीं कर रहे हैं। उनका कहना था कि इसलिए हमें भी उन पर टैक्स लगाना पड़ेगा। मतलब भारत के साथ जो अमेरिका का व्यापार है वो काफी कम है। मतलब आयात और निर्यात, इसका जो संतुलन है वो भारत और अमेरिका के बीच मतलब बराबर का नहीं है। और भारत पर यह टैरिफ नहीं लगा है, बहुत सारे देशों पर यह टैरिफ लगा है, बल्कि भारत पर उन्होंने 26% का टैक्स लगाया है। और ट्रंप ने चीन पर 34%, वियतनाम पर 46% और कंबोडिया पर 49% टैरिफ लगाया है। इन देशों की तुलना अगर हम करते हैं तो भारत की स्थिति काफी बेहतर है। लेकिन जो बाजार के जानकार हैं, जो बिजनेस के जानकार हैं, वो कहते हैं कि 26% टैरिफ भी भारत के लिए काफी ज्यादा है। इससे भारत का कामगार बुरी तरह से प्रभावित होगा। भारत दरअसल घरेलू मांग जो है भारत में घट सकती है, क्योंकि भारत के आर्थिक वृद्धि पर भी इसका असर पड़ सकता है। और ऐसे में यह तब हो रहा है जब भारत की अर्थव्यवस्था पहले से धीमी चल रही है। एक थोड़ी सी राहत की बात भी है कि भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है उसको थोड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि वियतनाम जैसे देशों पर जो टैरिफ ज्यादा लगा है भारत से, इससे व्यापार मार्ग जो है बदल सकता है। और जब व्यापार मार्ग बदलेगा तो इससे इन बिजनेस पे, इलेक्ट्रॉनिक्स पर भारत को थोड़ा सा लाभ हो सकता है। वैसे जानकार एक बात और कह रहे हैं
कि कनाडा, मैक्सिको और यूरोपीय संघ के मुकाबले भारत ने ट्रंप के साथ नरमी बरती है और अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर लगातार बातचीत जारी है। अब यह देखना बाकी है कि इस नए टैरिफ के बाद भारत कोई जवाबी कदम उठाता है या चुप बैठ जाता है। भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक जो निर्यात होता है करीब 13 अरब डॉलर का है, वो है फार्मा उद्योग। वो थोड़ी राहत की सांस ले सकता है क्योंकि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है उसमें दवाओं में छूट दी गई है और अमेरिका ने जिन देशों को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया है उन पर कृषि उत्पादन पर 5% टैरिफ लगता है, लेकिन भारत जिन देशों को MFN का दर्जा देता है उनके कृषि उत्पाद पर 39% टैरिफ लगाता है। भारत मोटरसाइकिल पर भी 100% टैरिफ लगाता है, जबकि अमेरिका मोटरसाइकिलों पर केवल 2.4% टैरिफ अभी तक लगाता रहा है। अमेरिका का सबसे ज्यादा व्यापारिक घाटा चीन के साथ है। अमेरिका के कुल व्यापारिक घाटे में 24.7% हिस्सा चीन का है। भारत की अगर बात करें तो यह महज 3.8% है। भारत और अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले उत्पाद मुख्यतः 30 क्षेत्रों से हैं। इनमें से 6 कृषि और 24 उद्योग क्षेत्र से आते हैं और कहा जा रहा है कि 17% आयात सर्वाधिक जो है औसतन टैरिफ भारत पर लगता रहा है। वहीं जो अमेरिका का टैरिफ था 2 अप्रैल से वो 3.3% ही था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में साल 1990-91 तक औसत टैरिफ 125 है, क्योंकि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है उसमें दवाओं में छूट दी गई है और अमेरिका ने जिन देशों को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया है उन पर कृषि उत्पादन पर 5% टैरिफ लगता है, लेकिन भारत जिन देशों को MFN का दर्जा देता है उनके कृषि उत्पाद पर 39% टैरिफ लगाता है। भारत मोटरसाइकिल पर भी 100% टैरिफ लगाता है, जबकि अमेरिका मोटरसाइकिलों पर केवल 2.4% टैरिफ अभी तक लगाता रहा है। अमेरिका का सबसे ज्यादा व्यापारिक घाटा चीन के साथ है। अमेरिका के कुल व्यापारिक घाटे में 24.7% हिस्सा चीन का है। भारत की अगर बात करें तो यह महज 3.8% है। भारत और अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले उत्पाद मुख्यतः 30 क्षेत्रों से हैं। इनमें से 6 कृषि और 24 उद्योग क्षेत्र से आते हैं और कहा जा रहा है कि 17% आयात सर्वाधिक जो है औसतन टैरिफ भारत पर लगता रहा है। वहीं जो अमेरिका का टैरिफ था 2 अप्रैल से वो 3.3% ही था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में साल 1990-91 तक औसत टैरिफ 125% तक था। उदारीकरण के बाद लगातार ये कम होता चला गया और साल 2024 में भारत की टैरिफ दर 11.66% रही। हिंदू की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत सरकार ने टैरिफ के 150%, 125% और 100% की दरों को समाप्त कर दिया है, जो अब तक लगा रहा है। ये अमेरिका के दबाव में किया गया है। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद ही भारत ने ये परिवर्तन किया है। अब भारत में जो सबसे ज्यादा जो टैरिफ है, रेसिप्रोकल टैरिफ, वो 70% है। ऐसे में साल 2025 में भारत का जो एवरेज टैरिफ रेट है
वो घट करके 10.65% पर आ चुका है। वैसे तो आमतौर पर हर देश टैरिफ लगाते हैं, लेकिन अन्य देशों की तुलना में भारत सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वालों में से एक बताया जाता है। वैसे ये जो टैरिफ लगा है अमेरिका का, इससे दवा उद्योग को जो है थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि दवाओं पर छूट दी गई है। और हर साल अमेरिका को भारत करीब 12.7 अरब डॉलर की दवाइयां भेजता है, निर्यात करता है। हालांकि भारत आने वाली अमेरिकी जो दवाएं होती हैं उस पर उसको 10.91% मतलब उसको टैक्स देना पड़ता है, शुल्क देना पड़ता है। इससे व्यापार का जो अंतर है वो इतना ही रह जाता है जितना हम उसको टैरिफ देते हैं। और अगर आगे चल करके दवाओं पर भी अगर अमेरिका टैरिफ लगा देता है, रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देता है, तो इससे अमेरिकियों पर मेडिकल बोझ बढ़ेगा। शायद इसी वजह से अभी तक उन्होंने ये टैरिफ नहीं लगाया है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो रेसिप्रोकल टैरिफ से भारत को बड़ा नुकसान होने वाला है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी नुकसान होगा और कई और सेक्टर में नुकसान होगा। हालांकि गहने और मोबाइल के बारे में कहा जा रहा है कि इसकी कीमतें थोड़ी इधर उधर हो सकती हैं। बहरहाल इसके नतीजे आने में 1 महीने से 15 दिन का वक्त लगेगा पूरी तस्वीर साफ होने में। तब तक का इंतजार कीजिए। और ये जो ट्रंप टैरिफ है भारत को कितना नुकसान पहुंचाएगा, ये जल्द आपके सामने होगा और पता चल जाएगा कि हम कितने घाटे में हैं और कितने मुनाफे में हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए।